पिनोचियो। एक बार एक बढ़ई रहता था जिसका नाम गेपेट्टो था। वह बिल्कुल अकेला रहता था और इसलिए उसने एक लकड़ी की कठपुतली बनाने का फैसला किया जो उसे एक साथ दे सके। वह कठपुतली बनाने लगा। कठपुतली बनते ही वह जीवंत हो उठी और नाचने लगी। उसने उसका नाम पिनोचियो रखा। उसने उसके लिए कपड़े और नोटबुक भी खरीदे क्योंकि उसने उसे अपने बेटे के रूप में पालने की योजना बनाई थी। अगली सुबह जिपेट्टो पिनोचियो को नए कपड़े पहनाए और उसे पास के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ले गया। अगली सुबह पिनोचियो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। उसने नई नोटबुक उठाई और अपने स्कूल के लिए निकल गया। उसके रास्ते में स्कूल में उसे 5 सोने के सिक्के मिले जो उसने अपने गरीब पिता को देने की योजना बनाई। जंगल के किनारे टहलते हुए उसने देखा कि एक घायल लोमड़ी और एक अंधी बिल्ली एक साथ जा रहे हैं। पिनोचियो को पास से गुजरते देख घायल लोमड़ी ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी झोपड़ी तक पहुंचने में उनकी मदद करें। जंगल के अंदर दयालु पिनोचियो जल्द ही उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उसने मासूमियत से कहा, पहले ये 5 सोने के सिक्के मैं अपने पिता को दे दूं और मैं तुम दोनों को कुटिया में ले जाने के लिए जल्द वापस आऊंगा। जब लालची बिल्ली और चालाक लोमड़ी को पता चला कि उसके पास 5 सोने के सिक्के हैं, तो वे उससे उन सिक्कों को चुराने की योजना बनाई। लोमड़ी ने कहा, घने जंगल के अंदर एक जादुई क्षेत्र है जिसे चमत्कारों का क्षेत्र कहा जाता है। यदि आप वहां एक सोने का सिक्का बोएंगे तो आपको अगली सुबह हजारों सोने से लदा एक पेड़ मिलेगा। जब पिनोचियो उत्सुकता से उस जादुई क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, तो उसके सामने 2 डरावनी आकृतियां उन सोने के सिक्कों को लूटने के लिए आ गईं। वे कोई और नहीं बल्कि बिल्ली और लोमड़ी थे। पिनोकियो डर गया और दौड़ने की कोशिश की, दूर अपने घर की ओर, लेकिन उसकी एड़ी एक जाल में फंस गई थी। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया। अचानक एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई और उसे निर्देश देते हुए जाल से मुक्त कर दिया।